तो हेलो जैन दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है धन विधेयक। अगर हम धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो यह अनुच्छेद आपका 110 में है, जबकि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है तो आपका अनुच्छेद 109 में। तो अनुच्छेद हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के बारे में देखिए, धन विधेयक को इंग्लिश से बात करें तो इसको बोला जाता है, इंग्लिश से मनी बिल बोला जाता है। मनी बिल धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान देखिए, इसके अलावा आपका एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसमें आपका धन विधेयक की परिभाषा की बात बोला गया। वो बोला गया आपका अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 इसमें है आपका धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा। देखिए, ये करते कि आपको दो आर्टिकल समझ में आ रहा है। एक आपको आर्टिकल आपका 109 कहता है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की बात करता है, जबकि आपका आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे की परिभाषा की बात करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं धन विधेयक की परिभाषा को, फिर उसके बाद धन विधेयक के विशेष प्रावधान को देखते हैं। यहाँ परिभाषा की बात करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा की, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। इस पहचान के लिए धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अगर टैक्स से संबंधित कोई विधेयक आया तो धन विधेयक कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट हम करके लिख देते हैं। पहला तो आपका कर से जुड़ा रहेगा, किससे? टैक्स से। टैक्स, अब ये चाहे टैक्स को बढ़ाने की बात किया जाए, ठीक, अब चाहे टैक्स को घटाने की बात किया जाए, या फिर चाहे टैक्स को खत्म करने की बात किया जाए, या फिर टैक्स को लागू करने की बात किया जाए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि कोई विधेयक है, अगर उस विधेयक में टैक्स से संबंधित कोई बात किया जाए, अब चाहे टैक्स को बढ़ाने की बात किया जाए, या फिर टैक्स को घटाने की बात किया जाए, या फिर टैक्स को खत्म करने की बात किया जाए, या फिर इसके अलावा टैक्स को लागू करने की बात किया जाएगा, तो वो विधेयक आपका धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है, अगर सरकार विदेश से कर्जा ले, या फिर विदेश को कर्जा दे, विदेश को कर्जा, ये दोनों पॉइंट किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें, संचित निधि, दूसरा आपका आकस्मिक निधि, इससे भारित होने वाला व्यय आपका आ जाए, क्या कहलाएगा? तो धन विधेयक कहलाएगा। देखिए, तो देखिए, एक बार हम फिर से डिटेल से बात करते हैं, धन विधेयक के बारे में समझते हैं। धन विधेयक कैसे समझेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो उसमें तीन बातें रहेगा। यदि कोई विधेयक ऐसा आ जाए जिसमें टैक्स की बात किया जाए, या तो टैक्स बढ़ाने की बात किया जाए, या फिर टैक्स घटाने की बात किया जाए, या फिर टैक्स को खत्म करने की बात किया जाए, या फिर टैक्स को लागू करने की बात किया जाए, अगर इतनी चीजें कहा जा रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा विधेयक हो जाएगा? तो धन विधेयक हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट आपका है, यदि सरकार किसी विदेशी देश को कर्जा दे दे, या फिर किसी विदेशी देश से कर्जा ले ले, इससे संबंधित कोई विधेयक आएगा तो आपका धन विधेयक कहलाएगा। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि संचित निधि। देखिए, एक चीज समझिए, निधि
निधि आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है संचित निधि, एक लोक लेखा निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखिए समझिएगा, निधि आपका 3 प्रकार का होता है, सिर्फ समझना है, बताएंगे बात। निधि आपका 3 प्रकार का हो जाता है। एक आपका होता है संचित निधि, एक होता आपका लोक लेखा निधि, एक होता आपका आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, ठीक है। संचित निधि की चर्चा की बात करें तो यह अनुच्छेद 266 में है। लोक लेखा निधि की बात करें तो ये भी आपका 266 में है। जबकि आकस्मिक निधि की बात करेंगे तो यह आपका 267 में। तो कहने का मतलब कि निधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका संचित निधि होता है, एक लोक लेखा निधि होता है, एक आकस्मिक निधि होता है। अब निधि के बारे में हम इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम एक अलग वीडियो में समझेंगे कि संचित निधि क्या होता है, लोक लेखा निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की। तो देखिए यहाँ से तब तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए अब हम समझते हैं धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। अब धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की चर्चा आपको बता दी अनुच्छेद 109 में है। अब इसके लिए कौन कौन सा विशेष प्रावधान है, कितने विशेष प्रावधान है, इसकी चर्चा करते हैं। तो धन विधेयक के बारे में जो विशेष प्रावधान है वो आपका 5 प्रकार का विशेष प्रावधान है। अब हम पहले बात करते हैं पहले प्रावधान का। तो पहला प्रावधान कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है आपका कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन, लोकसभा अध्यक्ष। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो राष्ट्रपति के सूचना की बात लेगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब भी धन विधेयक को लाएंगे तो उस लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाएगा कि हम धन विधेयक को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका हो गया धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। पूर्व अनुमति से आता है, ठीक। और पूर्व अनुमति से आता है, इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, इससे वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए वीटो शक्ति क्या है, इसकी चर्चा आपका अनुच्छेद 111 में है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग डिटेल्स आपको वीडियो में बताएंगे कि वीटो शक्ति क्या होता है और वीटो शक्ति कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा इतना समझिएगा कि वीटो शक्ति मतलब होता है कि किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति रोक देते हैं तो कहलाता है वीटो शक्ति। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि किसी विधेयक को रोकने के लिए शक्ति को वीटो शक्ति बोला जाता है। तो देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि धन विधेयक जब भी आएगा तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा और लोकसभा से पारित होकर के तब जाके वो राज्यसभा में जाएगा। और एक बात और बोल दिया गया कि राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकती है। अर्थात 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद 15वें दिन विधेयक खुद ही राज्यसभा से क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है धन विधेयक किसमें आएगा, सबसे पहले लोकसभा में आएगा। राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकता। 14 समय तक नहीं रोक सकता। देखिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका कहता है कि राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बात नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी हम इसको आपको पढ़े तीसरे में कि धन विधेयक आएगा लोकसभा में, लोकसभा से चला जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय तक तो नहीं रोक सकती। अगर मान लेते हैं कि 14 दिन के अंदर अपना कोई सुझाव देना चाहे लोकसभा को, तो ये बोला गया है कि लोकसभा उस सुझाव को मानने के लिए बात नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा पॉइंट आपका है कि राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव, राज्यसभा द्वारा दिया गया
सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। आए समझ में। अब मेन पॉइंट आपका पांचवा आपका कहता है कि धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है, इस चीज़ को हम बता दिए हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आपका अनुच्छेद 108 में है। ये तक कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ धन विधेयक में क्या हुआ कि कहीं विवाद होने की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा से तो पारित हो गया, राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद तो खुद अपने आप पारित मान लिया जाता है, तो विवाद तो हुआ नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया है। एक बार हम फिर से थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि आपका धन विधेयक की परिभाषा क्या थी और धन विधेयक का विशेष प्रावधान क्या था। इसके पहले हम आपको अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात किए थे कि धन विधेयक को कैसे पहचानेंगे कि धन विधेयक है। उसमें बताए थे आपका कुछ पॉइंट। यदि टैक्स से संबंधित कोई विधेयक आ गया, जैसे टैक्स को बढ़ाने की बात किया जाए विधेयक के अंदर, या फिर घटाने की बात किया जाए, या लागू करने की बात किया जाए, या खत्म करने की बात किया जाएगा, तो धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका बोले थे कि सरकार अगर विदेशी देश को कर्जा देती है या फिर विदेशी देश से कर्जा लेती है, इससे संबंधित कोई विधेयक लाते हैं तो धन विधेयक कहलाता है। तीसरा पॉइंट आपका बताया थे संचित निधि और आकस्मिक निधि से भरित होने वाला व्यय क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। अब उसके बाद हम अनुच्छेद 109 की बात करें। इसमें आपका धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान की बात किया गया है। इसमें कितने प्रावधान की बात किया गया है, तो 5 प्रावधान की बात किया गया है। पहला प्रावधान कहता है कि धन विधेयक है कि नहीं कोई विधेयक, इसकी निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, इसीलिए इस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक समय तक नहीं रोक सकती है। चौथा पॉइंट आपका बोला गया है कि धन विधेयक को लेकर के अगर राज्यसभा अपना कोई सुझाव लोकसभा वाले को देना चाहे तो लोकसभा राज्यसभा के दिए गए सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कहता है कि धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमको बता दिए हैं एक वीडियो में। अनुच्छेद 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है और उसमें आपको बताया थे कि किन किन स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है और उसमें नोट करके आपको बताए थे कि धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में और महाभियोग की प्रक्रिया के मामले में 3 कंडीशन में आपका संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ये लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।